मेनली जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं लगता है, बहुत बाद में कहीं जाके वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं तब पता लगता है। तो क्या है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड क्या क्या इसके साइंस हैं? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं अगर इसको बहुत सिंपल वे में समझाना चाहूँ, एक कॉमन आदमी को समझ आ जाए, तो आप एक योग निद्रा को तोड़ के जागृत होते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसा नहीं कि आप अभी जागृत नहीं हैं, आप अभी भी जागृत है, पर आपकी प्रायोरिटी इस समय ये है कि आप घर की गृहस्थी, बच्चे, परिवार इसको करें, और इस क्षण में भी आपकी सोल आपको गाइड करती है। बट ज़्यादा आपका जो रुझान होता है वो होता है फिजिकल दुनिया की तरफ। तो स्पिरिचुअल सोल तो आपके साथ हमेशा होती है, बट जैसे जैसे आपके जीवन की थोड़ी चीज़ें शांत होती है या बहुत एक्सेसिवली एग्रीवेट हो जाती है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, किसी का परिवार में बहुत क्लोज का चले जाना, वो टाइम भी होता है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हाई होती है, क्योंकि आपकी ह्यूमन वाइब्रेशन एकदम लो हो जाती है। जब आपकी ह्यूमन वाइब्रेशन लो होगी तो बॉडी तो उस समय एम्प्टी है, तो उस समय आपके सोल उसको संभालेगी। जैसे बोलो ना कि अगर मम्मी नहीं होती तो कौन संभालता है, कोई बड़ा इंसान, उस समय आपकी सोल आपको संभालती है। तो दैट मोमेंट एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मोमेंट होता है। तो जनरली लोगों की लाइफ में दो तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक तो हो ही रही है बट वो देख नहीं पा रहे, और दूसरी होती है जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ लाइफ के आंसर्स नहीं मिल रहे, उसको ब्लॉक स्टेट फील हो रही है, उसका कोई नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई, तब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। बहुत ख़राब पार्टनर है, बच्चा स्पेशल चाइल्ड आ गया उसकी लाइफ में, ये सब मोमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जहाँ उसको ये समझ नहीं आ रहा। मान लो किसी माँ को स्पेशल चाइल्ड आ गया, वो सोचे कि ऐसा कौन सा कर्म कर दिया मैंने। पहला क्वेश्चन ह्यूमन माइंड है। अब उस समय या तो वो उस बच्चे की सेवा, खाली एक सेवा साइड में लग जाएगी क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या दूसरे साइड साथ साथ ये क्वेश्चन पूछेगी, ऐसे कौन से कर्म होंगे मेरी लाइफ के कि मेरे पास ही ऐसा बच्चा आया। तो तब वो उन प्रश्नों को ढूंढने के लिए जो निकलते हैं हम, वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कुंडलिनी जागरण भी आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। कुंडलिनी जागरण हमें एक्चुअली जो रियलाइजेशन देता है वो हमारे पावर्स के बारे में रियलाइजेशन करवाता है। पावर्स? बहुत पावर्स हैं ह्यूमन के अंदर। मैं देखती हूँ कि आपका जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो सिर्फ 5% टैप्ड है, 95% तो आपने टैप किया ही नहीं है अपने अंदर। मतलब हम सिर्फ ये बोलते हैं अरे देखा मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, ये हो गया, पर आपने ये देखा नहीं कि आपने उसको क्रिएट कैसे किया। ये आपने बहुत बड़ी बात की है। हम क्या खुद क्रिएट करते हैं या ये भगवान का आशीर्वाद होता है? हम क्रिएट करते हैं। ब्रह्मास्मि, सो आई एम द ब्रह्म ऑफ माई लाइफ। मैंने ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म चेतना स्वरूप में उस चीज़ के बारे में कभी शमन किया अपने हृदय में, उस चीज़ के बारे में सोचा है ना, तो वो निर्मित हो गया। बायस नहीं है यूनिवर्स। यूनिवर्स देखो नो नहीं समझती है, वो यस भी नहीं समझती, वो सिर्फ ये समझती है कि आप इस वाइब्रेशन में चाह रहे हो, वो दे देती है। वो उसका काम सिर्फ देना है, मांगना आपका काम है। तो ब्रह्मा तो आप हुए ना, क्रिएट तो आपने किया, आपने मांगा। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, आप वहाँ बोले मुझे 100 रुपये चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, ये तो आपकी क्षमता है ना, आपकी समझ है, जितनी चेतना अवेयरनेस है उतनी आप मांगोगे। तो ये मांगने की जो वो है, वो तो ब्रह्मा आपका ब्रह्म स्वरूप कर रहा है, वो तो यूनिवर्स ने तो सिर्फ देना है। अब ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है कि हाउ मच आई एम अवेयर, मैं कितनी जागरूक हूँ। मैं अगर इतनी ही जागरूक हूँ, मैं अगर ये मानती हूँ कि मुझे इतना ही दे सकते हैं, मैं अगर ये मानती हूँ कि ईला मुझसे इतना ही पूछेगी, इससे ज़्यादा नहीं पूछना ईला ने, तो फिर क्या ईला पूछ सकती है? नहीं, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस स्टेट से कमांड दे रही हूँ कि ईला नहीं पूछेगी, तो ईला को वो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम ये भी इस तरह से भी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं एनर्जी को। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हम बहुत लोगों के थॉट्स बदल सकते हैं। भाई अगर मैंने अपने थॉट, मेरी अगर आपसे वाइब्रेशन हाई हुई और मैंने वो कमांड दे दिया, तो आपका माइंड वो सोचेगा ही नहीं। फिर उसके बाद आप देखो ना, लोग मीटिंग में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और अचानक उनको लग रहा होता है कि नहीं मुझे बोल देना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए, पर बोल नहीं पाते। वो इंसान की पावर उसको उस समय कंट्रोल कर रही है अनकॉन्शियसली, उसको नहीं पता। वो इतना मेस्मराइज हो जाएगा, हम बोलते हैं हिप्नोसिस, उस समय वो खुद हिप्नोटिक स्टेट में, फिजिकली जागृत अवस्था में, वो सामने वाले की मैग्नेटिक पावर, उसकी जो बॉडी का स्टाइल है, उसका जो बोलने का, उसका जो खड़े होने का हाव भाव है, वो मैग्नेटाइज कर देगा। वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ही पावर्स आप कर लेते हो, बट वो आप यूज़ करते हो मैनिपुलेट करने के लिए। और कौन कौन से साइंस हैं मैम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, या जब आपकी पावर्स जागृत हो रही होती हैं? जब आपकी पावर्स जागृत हो रही होती है तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। जैसे जैसे आपको
मैं आपको छोटी सी एक कोविड हुआ है ना, तो कोविड ह्यूमन क्रिएटेड वायरस था, ये मैसेज मेरे पास 9 महीने पहले आ गया था, लेकिन हमें ये आज्ञा नहीं होती कि हम इस तरह की बातें करें। तो कुछ 8 या 9 महीने के बाद हमारी वुम कम्युनिटी में ये बात पता थी सारी उसको, कि भाई मैंने ये चीज़ बताई थी कि भाई ये होने वाला है, या ये इस तरह से, ये एक ह्यूमन मेड वायरस है और ये इस तरह से क्रिएट किया गया। बहुत बाद में पता चला वही चीज़ एक साइंटिस्ट की वीडियो में आया, जो एग्जैक्टली मैंने बोला था वो 8 या 9 महीने के बाद एक साइंटिस्ट की वीडियो में आया। मैसेजेस आएंगे आपके पास, यूनिवर्स में आपका एक रोल है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है किसी की, तो यूनिवर्स आपके पास कुछ मैसेजेस भेजेगा कि भाई अब आपका ये समय आ गया है कि आपको ये देना है। ज़्यादातर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ऐसा समझते हैं कि ये कोई साइंस है या ये कोई टेक्निक है। हम ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स गिव एंड टेक पे चलता है। मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ, तो हम दोनों गिव एंड टेक करें। अब यूनिवर्स आपको कोई चीज़ क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको भी आपको कुछ वापस करना है। आप एज एन एनर्जी बीइंग, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यानी आपका अब पर्पस टू डू समथिंग सोशली, किसी चीज़ को ठीक करने का समय आ गया है, उसके लिए की जा रही है। वरना हर आदमी योग माया में ही रहेगा। तो वो चीज़ एक दिशा दिखाने के लिए आती है जब बड़े स्केल पे आती है। अदरवाइज छोटे स्केल पे हमें होती है, बट हम उसको देख नहीं पाते। जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान अवस्था में भी आप उसको टच करते हैं, लेकिन वो टच करने के बाद फिर आप वापस फिजिकल संसार में जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। तो कुछ देर मेडिटेशन में रहते हैं, कुछ देर ध्यान में रहते हैं, कुछ देर माला करते हैं, या कुछ देर मंत्र भी करते हैं। वो जो भी आप कर रहे हैं उस समय आप अवेकन ही हो रहे हैं। वो सब साइंस है। कई लोगों को देखो आपको लाइट दिखती है, कई लोगों को ऑरा दिखनी शुरू हो जाती है, कई लोगों को जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे मेरी एनर्जी के बारे में, उस समय आप एक्चुअली फुली अवेकन स्टेट में थे। तो ये सब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बट अभी थोड़ी देर के बाद ये ख़त्म होगा, आप वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे। तो वो अवेकनिंग को आप वहीं पॉज दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवेकनिंग हो नहीं रही है, होती है, हम स्टेप्स में लेते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको करते हैं। क्या मैम किसी बहुत बड़े हाई एनर्जी वाले व्यक्तित्व से मिलकर, जैसे कि मैं बहुत इंटरव्यूज़ करती रहती हूँ, तो बहुत तरह तरह के धर्म गुरुओं से मिलती हूँ, आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती हूँ, आप जैसे हीलर से, आध्यात्मिक कोच से मिलती हूँ, क्या आप लोगों की इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जिम्मेदार हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप मेरे से क्यों मिली आज? आप तो मुझे जानती ही नहीं थी, आपने हो सकता है मुझे देखा भी ना हो, आज ही फर्स्ट टाइम आपने मुझे देखा। तो अचानक से आपकी लाइफ में आपकी सोल ने ऐसा क्यों डिसाइड किया? आज इंटरव्यू कोई और भी ले रहा हो सकता था। वाई यू? वाई ईला? वाई नॉट समबडी एल्स? आपसे पहले जो बैठे थे, जो मेरे से क्वेश्चंस ऐसे हम बात कर रहे थे, उनका क्या पर्पस था? हर एक के लिए हम एक मीडियम बनते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में 2 चीज़ों को बॉन्ड करती है शक्ति। तो वो शक्ति इस समय हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट यू वांट दिस नाउ। तो अब वो समय आ गया आपके जीवन में, तो इसीलिए आज आपको वो एनर्जी भी इतनी फील हो रही है, आपको वो भी हो रहा है। अब आप इसको कितना यूज़ करोगे, कितना आगे जाने दोगे, कितना नहीं जाने दोगे, वो आपकी चॉइस है। बट हाँ, अवेकनिंग में रोल है। अवेकनिंग के बाद ज़्यादातर लोगों को की एक कंप्लेन रहती है कि वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है उससे डिस्कनेक्टेड सा फील करते हैं। क्या ऐसा होता है? वो एक परसेप्शन है। परसेप्शन, वो परसेप्शन बना दी गई है रिलीजियसली हमारे अंदर कि आप को ये नहीं अच्छा लगता। अब भगवान राम को राजा थे, कृष्ण भी राजा ही थे, तो क्या उन्होंने वर्ल्डली चीज़ें छोड़ दी थी? नहीं। वो कहते हैं कि वर्ल्डली डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ की आस में ना रहिए। हम आस की जगह हम उस कहते हैं ये चीज़ अब मेरे को करनी नहीं, फुल्ली डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। यस। तो कोई भी चीज़ का क्षणिक है, इन द मोमेंट है। इन द मोमेंट का मतलब है कि अभी आपको चाहिए ये पानी का ग्लास है, अब मैं बोलूँ नहीं जी मैं तो स्टील के ग्लास में ही पानी पीती हूँ, ये सब दैट इज़ द ड्रामा। पानी पीना है, किसी में भी पी सकते हैं ऑब्वियसली। आपको प्यास बुझाना है, ग्लास नहीं पीना, गैस नहीं पीना। तो हम जो डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, आप जितना बोल रहे हो ना कि मैं ये नहीं करती, आप उतना ही उससे ज़्यादा अटैच्ड है। आप एक्चुअली डिटैच नहीं, आप अटैच्ड है। तो आपने प्यास के बारे में नहीं सोचा, आपने ग्लास के बारे में सोचा, तो आप उल्टा गेम खेल रहे हैं। तो फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं है। उल्टा आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हुई इला, बट आप मटीरियलिस्टिक में ले गए उसको। आपने स्पिरिचुअलिटी को ह्यूमनली कर दिया। इसीलिए तो देखिए ना, इतने धर्म हो गए,
इतने स्पिरिचुअल गुरु हो गए, एक भी गौतम बुद्ध क्यों नहीं बन पाया? बातें तो हम गौतम बुद्ध की करते हैं, आप किसी घर चले जाओ, दुनिया भर के गौतम बुद्ध के पिक्चर्स, पिलो सब मिलेंगे। क्या इतने लोग साधना करने के बाद भी एक को भी समझ नहीं आई वो क्या बोल रहे थे? जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, क्यों नहीं? किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। सब स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तो बात कर रहे हैं, पर अवेकन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उनकी बोली हुई हर बात को, गुरुओं की, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दी। हमने अपने हिसाब से उसकी एक कंट्रोवर्सी बना दी। हम तो डिटैचमेंट का मतलब है जी मैं तो कांच के गिलास में पानी नहीं पीऊँगी, डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं ये शिफॉन नहीं पहनूंगी, है ना? कपड़े का काम है तन ढकना, कपड़े का काम नहीं, मैं तो सिल्क के अलावा और कुछ पहनती नहीं, मैं तो इसके अलावा ये करती नहीं। दैट ऑल आर वर्ल्डली प्लेजर्स, अटैचमेंट विद कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो दिखावा है।